इंटरनेट पे आपको इस तरीके की बहुत सारी अतरंगी एंड इफेक्टिव वायरल वीडियोस दिख जाएंगी। इफेक्टिव मतलब देख करके लगता है कि अरे वाह, ये लगाया, स्किन कितनी ज्यादा शाइन कर रही है, ग्लोइंग हो गई है, दाग धब्बे सब खत्म हो गए हैं। फेमिनिन हाइजीन हैक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस की भरमार है, लेकिन वो सिर्फ देखने में वायरल वीडियोस अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल बहुत सारी वीडियोस तो होती नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट इनके होते हैं ना, वो यूज कर लो तो स्किन में अलग ही रिएक्शन हो जाता है एंड फिर आप सोचते हो ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, उसकी जगह इतने मोटे मोटे पस वाले पिंपल हो जाते हैं। तो वो सारे हैक्स को फॉलो मत करो जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स डाल करके दिखाते हैं। आज मैं आपके साथ फेमिनिन हाइजीन हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो बीइंग गर्ल आप सबको फॉलो करना चाहिए एंड हाइजीन मेंटेन करना एक अच्छी आदत है। किस तरीके से आप अपने स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना बेटर वर्जन निकाल के ला सकते हो, उसके बारे में हम जानेंगे। बट अगर आप ये सोच करके वीडियो देखने आए हो कि काली स्किन से एकदम गोरी हो जाएगी, तो भाई ऐसा आपको जो बोल रहा है ना करने के लिए, वो बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। करना है तो प्लास्टिक सर्जरी या महंगे महंगे आप खर्चे करवा लो जो सेलिब्रिटीज वगैरह कराते हैं। भाई हम तो भाई मिडिल क्लास लोग हैं, देसी नुस्खा फॉलो करने मानने जानने में विश्वास करते हैं। तो आप देसी नुस्खों में भरोसा करते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखोगे तो बहुत सारे अमेजिंग हैक्स देखने को मिल जाएंगे। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेके आ गई हूं बहुत सारे फेमिनिन हाइजीन हैक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेमिनिन हाइजीन हैक की बात करूं तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, मतलब सर से शुरू करते हैं, बालों से शुरू करते हैं। बालों में आप ऐसा क्या लगाएं कि आपके जो रूखे सूखे बेजान बाल हो गए हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, बहुत ही बुरी कंडीशन है अगर आपके बालों की, एंड पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं महंगे स्पा शैम्पू कंडीशनर में, तो ये घरेलू नुस्खा जरूर ट्राई करें। चावल से बेस्ट आपके बालों के लिए क्या ही बताऊं जो एकदम अफोर्डेबल हो। चावल को भिगो करके ओवरनाइट रख लो या आधा घंटा रख लो, फिर जो चावल का पानी होता है जो क्लाउडी वाटर बन जाता है, उसको आप ट्रांसफर कर लो किसी भी स्प्रे बॉटल में। नॉर्मल स्प्रे बॉटल में डाल करके आप अपने बालों की जड़ों पे लगा सकते हो, बट आई लव टू अप्लाई इट लाइक दिस। इस तरीके की मिस्ट की बॉटल आती है, Amazon पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर डाल करके जब मैं स्प्रे करती हूँ ना अपने बालों में, चावल का पानी एकदम भाप बन जाता है और मेरे बालों में, मेरे स्कैल्प की स्किन में इतने अच्छे से जज्ब हो जाता है ना, डीप डाउन पेनिट्रेट होने में काफी इसको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आप चावल का पानी या कोई भी हेयर टॉनिक आप बनाते हो ना, उसको इस तरीके से स्प्रे करो अपने बालों में, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। सिंपली ये लगाने के बाद आप अपना नॉर्मली जैसे हेयर वॉश करते हो वो कर लेना। सो बालों की जितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो रखी होगी वो काफी हद तक इंप्रूव होती है। बकायदा लाइफस्टाइल चेंजेस भी होने चाहिए एंड यू शुड फॉलो गुड हेयर केयर रूटीन। अभी गुड हेयर केयर रूटीन में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला, कोई भी हेयर टॉनिक लगाओ। मेरे चैनल पे तो आपको अनगिनत हेयर वीडियोस मिल जाएंगी। तो बालों में हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाओ। अगर ऑयलिंग नहीं पसंद, टॉनिक लगा लो, इजी रहता है एप्लीकेशन। जो भी शैम्पू लगाओ, शैम्पू के अंदर हेयर टॉनिक मिक्स करके डाइल्यूटेड शैम्पू आपके बालों में लगाना है। और तीसरा, शैम्पू के बाद कंडीशनर या मास्क लगाना कभी ना भूले। मैं हमेशा इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करती हूँ और इसको फॉलो करने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते हैं और ये नेचुरल हेयर है। इसके ऊपर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट फिलहाल नहीं है। सालों पहले मैंने कराया था केमिकल ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग कराई थी, क्रेज चला था उन दिनों रिबॉन्डिंग का। और रिबॉन्डिंग कराने के बाद मेरे बाल इतने टूटे, भाई पूछो मत, कान पकड़ लिए तब से कि रिबॉन्डिंग तो नहीं करानी। तो आई हैव केप्ट माय हेयर नेचुरल। बालों की बात, चलो अब चेहरे की दुर्दशा को ठीक करते हैं। देखो वैसे तो हम सब बहुत ब्यूटीफुल है इन आवर ओन स्किन, बट क्या होता है, सपोज घर में अगर आप झाड़ू पोछा ना लगाओ तो डस्ट की वजह से घर में गंदगी आ जाती है ना। सिंपली हम इतना बाहर जाते हैं, इतनी एक्टिविटीज करते हैं, पसीने, धूल, मिट्टी, धूप, इन सब की वजह से जो हमारा प्यारा सा स्किन का टेक्सचर होता है ना, वो दब जाता है एंड टैनिंग हो जाती है एंड चेहरे पे डेड स्किन की लेयर जम जाती है। तो इसको टाइम टू टाइम हटाना हमारा फर्ज बनता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैक लेके आई हूँ मैं आपके लिए। पहले आप रिजल्ट देख लो। जैसे मैंने पील मास्क को हटाया, यू कैन सी द डिफरेंस। मेरा नेक और मेरा फेस एकदम ही अलग लग रहे हैं। मतलब चेहरे से जो एक्स्ट्रा गंदगी, धूल, मिट्टी, लेयर, डेड स्किन थी, वो सब निकाल बाहर फेंकता है। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अलसी के बीज लेने हैं। तो छोटी कटोरी में अलसी का बीज मैंने ले लिया। 1 ग्लास पानी के अंदर अलसी का बीज डाल करके कम से कम 15-20 मिनट धीमी आंच पे उसको आप उबालेंगे। आप इसको ऐसे टच करके भी देखना है, ऐसे ऐसे स्लिपरी स्लिपरी हो जाता है, बहुत ही ग्लू जैसा लगेगा आपको। तो समझ लो आप अलसी के बीज का सीरम तैयार है। छन्नी से छान ले, अच्छे से चम्मच से छान करके एक एक बूंद निकाल ले। ठंडे होने का इंतजार करें। आप चाहे तो एज इट इज भी इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीरम का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है। चेहरे पे लगाने के बाद 10 मिनट बाद फेस वॉश कर लेना। स्किन बहुत टाइट, यूथफुल फील करती है। बट अगर टैनिंग हटानी है, डेड स्किन की
की लेयर हटानी है तो ये वाला हैक फॉलो करो। इसके अंदर आप थोड़ी सी कॉफी ऐड कर दो, अच्छे से मिक्स कर दो। पहले आप ये वाला जो कॉफी वाला मिक्सचर आपने तैयार किया ये अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लो। उसके बाद एक टिश्यू रोल लो, टिश्यू पेपर स्टिक करो अपने चेहरे पे। उसके बाद दोबारा से आप ये मास्क लगा दो ताकि टिश्यू पेपर अच्छे से आपकी स्किन में चिपक जाए। एंड सिमिलरली पूरे फेस पे लगा लो लाइक दिस। अब थोड़ी देर इंतजार करें जब तक ये सूख ना जाए, 10-15 मिनट लगेगा, पंखे के नीचे बैठ जाना। उसके बाद जब आप इसको पील करके निकालोगे ना, इतना सेटिस्फाइंग पील ऑफ मास्क लगता है ना, वाओ, ग्लो ही ग्लो नजर आएगा आपको। स्किन इतनी ज्यादा हाइड्रेटेड, प्लम्प, ग्लोइंग, साफ सुथरी, निखरी लगती है ना। मस्ट ट्राई हैक है। आप चाहो तो बाजार वाला पील ऑफ मास्क भी ट्राई कर सकती हो, लेकिन मैंने ना बहुत साल पहले ना मार्केट वाला पील ऑफ मास्क ट्राई किया था। भाई मैं रो पड़ी थी, मेरे को इतना दर्द हो रहा था। वो मेरी फर्स्ट वायरल वीडियो थी, बहुत ही पेन हुआ था एंड बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। तो सारे पील ऑफ मास्क होते अच्छी होती नहीं है, लेकिन ये इस वाले में आपको ज्यादा पेन नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा क्योंकि फेशियल हेयर को भी ये रिमूव करता है। फेस की बात होगी, चलो अब थोड़ी सी दांतों की भी बात कर लेते हैं। फेमिनिन हाइजीन हैक में हम ओरल हाइजीन की भी बात करेंगे। वैसे ओरल हाइजीन के मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, काफी वायरल हुए हैं, लोगों को पसंद आए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो दांतों में फंस जाना, वो दिमाग में घुस जाता है। दांतों में कम, दिमाग में ज्यादा रहता है कि कुछ फंसा है, निकालो निकालो निकालो। तो इसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या अपने मुंह में डाल करके वो चीज निकालते रहते हैं। सेफ्टी पिन ले लिया, सुई ले लिया, पता नहीं क्या क्या। वो सब करने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हैक आपको बता रही हूँ। एंड बाय द वे, इंडिया में उतना चलन नहीं है फ्लॉस का, है ना। फ्लॉस के बारे में कम ही सुना होगा आपने। मैंने भी तो अभी 1 साल पहले मुझे फ्लॉस के बारे में पता चला, 1-2 साल पहले। हम क्यों नहीं फ्लॉस करते? फॉरेन में लोग इतना फ्लॉस क्यों करते हैं? करना चाहिए। वैसे तो फ्लॉस करने से ये होता है, आपके दांतों के बीच के गैप के अंदर जब हम खाना खाते हैं ना, वो फंस जाता है, तो वो नॉर्मली नहीं निकल पाता है सिर्फ ब्रश करने से। फ्लॉस करने से निकल जाता है। तो वैसे तो यूज एंड थ्रो वाले फ्लॉस भी आते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि यूज एंड थ्रो वाला नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके का मेटल वाला फ्लॉस ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे मीशो पे मैंने देखा था, वहां से मंगाया था। इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी टीथ क्लीनिंग टूल है, जैसे कि ये फ्लॉस है जो रीयूज कर सकते हैं आप। इसको वॉश करके दोबारा यूज कर लीजिए। फिर इसके अंदर बहुत सारे शार्प एजेस वाले मेटल्स हैं, जिससे अगर आपके दांतों में कुछ फंस जाता है तो वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा शार्प है, बी केयरफुल। हाँ, इससे हो सकता है कि आप गलत कर दो कुछ, तो आपको पेन उठाना पड़े। तो खाली फ्लॉस वाला पार्ट ही यूज करती हूँ मैं, बाकी सब चीजें तब यूज करती हूँ जब मुझे एकदम जरूरत पड़ती है। बट ये काफी कूल लगा मुझे। देखो, अगर फेमिनिन हाइजीन की बात करूं तो ह्यूमन हाइजीन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप इसे बात करो, सामने वाला ऐसे स्मेल करे माउथ से, आप कुछ खाओ या पता क्या, डे टू डे हम जो भी खाते हैं ना, हमारे टंग के ऊपर चिपक करके रह जाता है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो मुंह से स्मेल आएगी आई। तो इसके लिए आप प्लीज टंग क्लीनर का इस्तेमाल जरूर करें। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टंग क्लीनर नहीं यूज करते, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है या पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। बट यू मस्ट यूज टंग क्लीनर, माउथ से स्मेल नहीं आएगी। देखो, ओरल हाइजीन की बात करें तो एक थोड़ा सा ज्ञान और मैं देना चाहूंगी कि टीवी एड्स में दिखाते हैं भर भर करके हम पेस्ट लगाते हैं ब्रश के ऊपर, हर एड में दिखाते हैं, और वो बहुत ही गलत है। आप डेंटिस्ट से जाकर के पूछना, आपको सिर्फ एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करना होता है। एंड ब्रश करने के लिए लोग 5-5-10 मिनट तक ऐसे नींद में घिसते रहते हैं। दांतों को इतना नहीं घिसना होता है, बर्तन घिस लो, दांतों को नहीं। तो मैक्सिमम आप 2 मिनट तक आप अपने दांतों को घिसो, और वो भी डिवाइड कर लो। अपने पूरे दांतों, ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। यहाँ 30 सेकंड, ऊपर 30 सेकंड, ऊपर 30 सेकंड, नीचे 30 सेकंड, टोटल 2 मिनट के लिए ही आपको ब्रश करना है। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। एक और ओरल हाइजीन हैक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। नॉर्मल टूथब्रश हम आज तक यूज करते आए थे, उससे हम सेटिस्फाई होते हैं। तो दांतों के बीच में बहुत सारी गंदगी जमी रह जाती है खाने की, और वो खाना सड़ता रहता है एंड मुंह में स्मेल आती रहती है। तो नॉर्मल ब्रश से क्लीन करना उतना इजी रहता नहीं है। तो आप इस तरीके का जो ऑटोमेटिक ब्रश होता है ना, वो आप यूज करें। बटन दबाएं एंड गोल गोल घूमने लग जाता है, थोड़ी सी वाइब्रेशन भी होती है, इससे दांत बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ऑल्दो थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है आपको, तो या तो ये ट्राई कर लो, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा दातून से ब्रश करो। लेकिन आजकल नीम की लकड़ी मिलती कहाँ है दातून करने के लिए, है ना। मैंने ऑनलाइन बहुत ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला। एक बार आया था, वो सड़ा हुआ भेजा था उन्होंने, पता दीमक से लग गए थे उसमें, ऐसा लग रहा था। देखो, फेमिनिन हाइजीन की बात करें और फेशियल हेयर को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लड़कियों के चेहरे पे बाल इतने होते हैं कि बहुत ज्यादा नजर आते हैं, दाढ़ी मुश्त सी लगती है। कुछ लड़कियों के चेहरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं। अब आपके चेहरे पे बाल हैं, आपको उनको रखना है या नहीं रखना, आप किसमें कंफर्टेबल, दैट्स योर चॉइस। बट अगर आपको बाल रिमूव करना है तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है यार। सिंपली अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगाओ, इस तरीके का रेजर लो, 45 डिग्री पे रखो अपने स्किन को टाइट करके, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप फेस शेव कर लो, सारे फेशियल हेयर निकल जाते हैं। अब आप बोलोगे मोटे बाल आते हैं,
हैं, बियर्ड जैसे बाल आते हैं, हार्ड बाल आते हैं। देखो बाल आते हैं तो काट के जाने दो उनको, जो आ रहा है वो जाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया ना हमेशा के लिए छुट्टी पा ली। थ्रेडिंग कराते हो ना बार बार, करो ये बार बार, एटलीस्ट एक्स्ट्रा फेशियल हेयर तो नहीं रहेगा। फेशियल हेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, मेकअप करो तो मेकअप आपके बालों में चिपकता है तो कितना गंदा लगता है, मेकअप टिक ही नहीं पाता है। पर ऐसे भी फेशियल हेयर से मतलब कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट भी लगाते हो ना तो आपकी स्किन में अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि बाल ही इतने ज्यादा है, उन्हीं में सारा प्रोडक्ट चिपक करके रह जाता है। तो मैं तो भाई यही प्रेफर करूंगी कि बाल हार्ड आए मोटे आए यार, जब भी आए आप काट के सफाचट करो ना अपनी स्किन को। कितनी सुंदर लगती है फेशियल हेयर हटाने के बाद, स्किन बहुत सुंदर लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है सॉफ्ट ग्लोइंग। चलो चेहरे से थोड़ा नीचे उतरते हैं एंड अंडर आर्म्स के पास आते हैं। फेमिनिन हाइजीन हैक में अंडर आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बगलों से बदबू की प्रॉब्लम, भाई कुछ लोग होते हैं जिनकी बगलों से बहुत ही स्मेल आती है, पसीने नहीं आते, एंड उन लोगों में से मैं हूँ। मेरे को पसीने उतने आते नहीं है, लेकिन अगर मैं ज्यादा देर गर्मी में बैठी तो स्मेल जरूर आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं ये हैक तो डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। छोटी कटोरी पानी में नींबू का रस निचोड़ लीजिए। अभी जो नींबू पानी बन जाएगा ना उसको लीजिए और अपने बगलों में ऐसे लगा लीजिए, या स्प्रे कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। बगलों में नींबू पानी स्प्रे कर लो। नींबू क्या करता है, बैक्टीरिया बिल्डअप होने नहीं देता, और ये सारी बदबू बैक्टीरिया बिल्डअप की वजह से ही होती है। तो ये हैक ट्राई कर लेना, बट डू पैच टेस्ट, क्योंकि नींबू हर किसी को सूट करे ना करे, बट स्टिल मैंने पानी में डाइल्यूट करने के लिए आपको बोला है। मुझे तो सूट करता है और ये हैक मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलो अब बगलों से भी थोड़ा नीचे उतर करके आते हैं एंड पीठ की बात करते हैं। हम कितना भी अपने आप को रगड़े, हाथ पीठ के नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, नहीं पहुंच पाते ना, तो ऐसे में पीठ वाला एरिया डर्टी का डर्टी ही रह जाता है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे से अपने आप को क्लीन करना, हाथ नहीं पहुंच रहे, पार्टनर भी नहीं है जिसको बोल दो कि भाई आप, भाई नहीं पार्टनर तो भाई क्यों, बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड आओ पीठ मल दो, नहीं है वो पति थोड़ी ना आपका पीठ घिसने के लिए थोड़ी ना बैठा रहेगा, भाई उसको भी तो काम है, हो जाएगा, तो कौन घिसेगा आपका पीठ। तो उससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा हैक है, आप इस तरीके का बॉडी ब्रश यूज करो। इतना लंबा होता है ना वो कि आपके हाथ तो वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो ब्रश पहुंच जाएगा, कोने कोने की सफाई कर देगा। और इसके ब्रिजल्स काफी सॉफ्ट है, अमेज़न से मैंने इसको मंगाया था, तो इससे काफी अच्छे से आपकी पूरे बैक की क्लीनिंग हो जाती है। सो मस्ट ट्राई दिस। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ना नहाने के लिए लूफा का इस्तेमाल करती है। मैं भी पहले बहुत लूफा यूज करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा झाग बन जाता था। लेकिन मैंने रियलाइज किया यार लूफा को जितना धो 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 उसके अंदर का झाग जाता नहीं है, साबुन जाता नहीं है, और वो डर्टी का डर्टी ही पड़ा रहता है। एंड क्योंकि वो अधिकतर टाइम वो गीला ही रहता है, और गीलेपन की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया बिल्डअप के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो आई जस्ट डोंट यूज लूफा नाउडेज। आई यूज्ड वॉश क्लॉथ लाइक दिस। ये आपको अगेन अमेज़न पे आपको मिल जाएगा, या फिर घर में जो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल होता है ना, उसी को DIY करके इस तरीके का ग्लव्स बना लो। इसके अंदर आप शार्जल डालो या इसमें साबुन पकड़ो, एंड उससे अगर आप नहाते हो तो क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा पतला माइक्रोफाइबर का बना होता है, तो आपकी बॉडी के ऊपर जितनी भी डेड स्किन की लेयर होती है ना उसको स्क्रब करके निकाल देता है, बॉडी चमकाता है, साफ सुथरा रखता है, आपकी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो डू ट्राई दिस। चलो बहुत होगी ऊपर की बातें, थोड़ा और नीचे जाते हैं एंड बात करते हैं आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के हाइजीन की। मैं समझ सकती हूँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, या यूरिन की कुछ ड्रॉप्स आपके पैंटी में लगी रह जाती हैं, इससे गीलापन होता है, गीलेपन से हम बहुत परेशान रहते हैं, रैशेस, एलर्जी, खुजली, क्या क्या होता रहता है। तो उससे बचने के लिए यार व्हाई डोंट यू वेयर पैंटी लाइनर। यूज एंड थ्रो वाला भी पैंटी लाइनर आता है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, वो नहीं आपको चाहिए, महंगा लगता है, तो आप इस तरीके का कपड़े वाला भी पैंटी लाइनर आता है छोटा सा, इसको धो पहनो एंड ये मतलब चला जिंदगी तो नहीं बट काफी टाइम तक, सालों तक ये चल जाता है। डू ट्राई दिस यार। एक और आपको हाइजीन टिप मैं देती हूँ, पता है क्या, जब मेरी शादी हुई थी ना तो ऑनलाइन सेक्सी लॉन्ड्री मंगाया था, तो उसमें देखा कि इस तरीके की ये कुछ था। अब ये क्या है बताओ, इसको देख करके आप सोच सकते हो क्या है, ये मास्क है, ये पैंटी है, ये क्या है, क्या छुपाएगा, क्या दिखाएगा, क्या कवर करेगा, और ये तो नाड़ा है, ये तो सिर्फ धागा है। और यही हमने ना एक बार किसी ना ऐसी रैंडम वेबसाइट से मंगा लिया था, एंड लिटरली उन्होंने धागा भेज दिया था, थ्रेड, धागा मतलब मोटा नाड़ा जैसा धागा भेज दिया था लिटरली। उस टाइम तो फ्रॉड हो गया था। बट इस तरीके की ये जो बिकनीज होती है मुझे तो समझ नहीं आती किस काम की होती है, सब तो अंदर ही चला जाएगा। अनकंफर्टेबल नहीं लगता क्या जो लोग पहनते हैं? मैंने कभी नहीं पहना, देख के ही मैंने फेंक दिया था, ये इसको कोई कैसे पहन सकता है, मेरे तो ये चुभेगा, नहीं लगता आपको? क्या राय है इस अंडरवेयर के बारे में आपकी, मुझे जरा बताना। आपको ऐसा कोई बोले, कोई क्या बोले, आपका पार्टनर ही लाएगा आपके लिए, कल को शादी होती है तो हनीमून पे, आई एम कंफर्टेबल टू वेयर दिस। कंफर्ट से रियली मेरा मतलब है कि चुभेगा, ये पक्का चुभेगा। तो गर्ल्स प्लीज देख लो अगर आपको सही लगे तो, अदरवाइज डेली वेयर के लिए तो ऑलवेज प्रेफर कॉटन अंडरवेयर, ठीक है? आपकी स्किन इजीली ब्रीथ कर पाती है, कंफर्टेबल फील करोगे, रैशेस नहीं होंगे।
लास्ट हैक बट नॉट द लीस्ट, ऑल ओवर बॉडी के हाइजीन की बात करें, अगर आपको बॉडी हेयर नहीं पसंद आते हैं स्पेशली हैंड्स पे या लेग्स पे, तो वहां के बाल रिमूव करने के लिए मतलब आप वैक्स करा सकते हो या हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर सकते हो या फिर आप शेव कर सकते हो। अगर आप शेव करते हो तो शेव में आप प्लीज देखना इस तरह के शेव यूज मत करना यार, जिसके अंदर ये जो ऐसे ये लड़के यूज करते हैं। लड़कियों का अलग से अब शेव आता है करने के लिए, रेजर आता है अलग से यूज करने के लिए। इस तरीके के रेजर में ना सोप की एक स्ट्रिप लगी होती है, तो बस आपको आपकी बॉडी को गीला करना है, इस रेजर को गीला करना है एंड आपके हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में आपको आपके बाल रिमूव कर देने हैं। हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही करना, अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो बम्स आ जाएंगे। तो ये आप चाहो तो घर पे करो, फिर आप बोलोगे बाल मोटे आएंगे, बाल हार्ड आएंगे, तो हाँ आएंगे, फिर उसको करो। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार करके 10 साल के लिए छुट्टी पालोगे, फिर तो आदि मानव बन जाओगे, बाल ही बाल हो जाएंगे। यू हैव टू कीप रिमूविंग इट, मतलब एक हफ्ते में मे बी 2 बार, वो डिपेंड करता है आपके बालों की ग्रोथ कैसी है। तो रेजर ऐसा यूज करना स्ट्रिप वाला, ठीक है। बाकी इंटीमेट बॉडी पार्ट के हेयर को कैसे रिमूव करना है उसकी अलग से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वहां चेकआउट कर सकते हो। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग। आई थिंक इन सारी हाइजीन हैक्स को फॉलो करोगे ना तो यू विल बी वेरी हाइजीनिक, अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम कर पाओगे, स्किन विल ग्लो, हेयर विल शाइन एंड आप बदबू नहीं मारते फिरोगे ना यहाँ से ना यहाँ से। आपको पता है ये सारी वीडियोस खाली बोल करके मैं गूगल के फोटोज भी लगा सकती थी, लेकिन ये सारे हैक्स मैंने कर करके आपको दिखाए हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी, प्लीज यार देखते हो तो कमेंट करो ना, कमेंट करने में क्या जाता है। हाँ कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो एंड डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।